वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। तो आज हम देखेंगे कार्बेंडाजिम का सिंथेसिस। इसका भी एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये नाम याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक दूंगा मैं आपको। मेरा एक दोस्त है अजीम, इतना ताकतवर है कि अगर वो कार के ऊपर मुक्का मार दे तो बैंड कर देगा कार को, है ना। तो मेरे दोस्त का नाम क्या बताया मैंने? अजीम। चलो ये है अजीम। ये क्या कर सकता है? ये कार को बैंड कर सकता है ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं हम इसको, कार्बेंडाजिम। अब सबसे पहले कार्बेंडाजिम का मैं यहां पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, फिर इसके दो अलग अलग मेथड देखेंगे सिंथेसिस के लिए। तो मैं यहां पर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। पहले इसका आयुपेक नाम लिख लेते हैं। आयुपेक नाम लिख लेते हैं। क्या नाम बनेगा इसका? तो आप देख सकते हो यहां पर एक फंक्शनल ग्रुप है, समझ लेते पहले ये नाम। देखो अगर मेरे पास ऐसा कुछ होता NH2 C डबल बॉन्ड OH तो मैं लिख देता कार्बामिक एसिड। अगर ये हाइड्रोजन की जगह पर कार्बन है, जैसे कि यहाँ पर है CH3, तो इसका नाम मैं लिख देता मिथाइल कार्बामेट, क्योंकि ये एस्टर है तो इसका नाम बनेगा मिथाइल कार्बामेट। अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन की जगह पर मान लो फिनाइल है तो मैं लिख देता मिथाइल। ये तो गणपति है ना, एस्टर है, तो सबसे पहले ये मिथाइल लिखूंगा मैं। तो मैं इसका नाम क्या लिख देता? मिथाइल फिनाइल कार्बामेट। लेकिन यहां पर फिनाइल नहीं है, यहां पर कुछ ऐसा है। ये देखो 5 मेंबर साइकिल है जहां पर 1 और 3 के ऊपर नाइट्रोजन है, जिसको हम बोलते हैं इमिडाजोल, है ना। इमिडाजोल के साथ बेंजीन है, तो इस पर्टिकुलर हेट्रोसाइकिल को हम बोलेंगे बेंज इमिडाजोल। अब ये बेंज इमिडाजोल कौन से कार्बन से अटैच है? ये नाइट्रोजन के साथ। तो ये हेट्रोसाइकिल है, यहां पर नंबर 1, यहां पर नंबर 2 और ये 3। तो सेकेंड नंबर के कार्बन से अटैच है वो नाइट्रोजन के साथ। तो मैं इसको बेंज इमिडाजोल 2 आयल लिख देता हूं, जैसे हम लिखते हैं मिथाइल इथाइल, है ना। तो ये बेंज इमिडाजोल 2 आयल लिख दिया मैंने, ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो अब इसका नाम मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले तो यही ग्रुप लिखना है मुझे, क्योंकि वो है हमारा गणपति। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पर मिथाइल, फिर बेंज इमिडाजोल 2 वाइल। अब इसके लिए क्या लिखूंगा? कार्बामेट। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेते हैं, गिव सिंथेसिस ऑफ मिथाइल बेंज इमिडाजोल 2 वाइल कार्बामेट। मतलब आपको पता होना चाहिए कि यहां पर आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है? कार्बेंडाजिम का सिंथेसिस। अब सिंथेसिस के लिए मैं यहां पर पहले मेथड दे देता हूं, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 में मैं यहां स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से बेंजीन 1-2 पोजीशन के ऊपर NH2 ग्रुप, और सिंथेसिस में स्टार्टिंग मटेरियल का नाम कंपलसरी होता है। तो मैं इसका नाम लिख दूंगा बेंजीन 1,2 डाइअमाइन, लिख सकता हूं आयुपेक नेम है। या फिर मैं लिख देता हूं इसका नाम ऑर्थो फिनिलीन डाइअमाइन, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? OPDA, ऑर्थोफिनिलीन डाइअमाइन। अब इसका रिएक्शन करना है मुझे KCNS और इसके साथ। तो पहले तो ये दोनों का नाम समझ लेते हैं। KCNS मतलब पोटेशियम थायोसाइनेट। अब इसका नाम मुझे समझना है, तो पहले देखो ये ध्यान से देखना, OH और यहां पर H क्या है? फॉर्मिक एसिड। अगर ये हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट मैं मिथाइल से कर दूं तो मैं क्या नाम लिख दूंगा इसका? मिथाइल फॉर्मेट, है ना, मिथाइल फॉर्मेट। अगर ये हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट भी कर दूं मैं क्लोरीन से, तो इसका नाम लिखूंगा मैं क्या? पहले तो मिथाइल ही आएगा क्योंकि ये हमारा गणपति है, मिथाइल। फिर इसके लिए क्लोरो, क्योंकि ये प्रेफिक्स है, और इसके लिए फॉर्मेट। तो ये बन गया इसका नाम, मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट।
तो यहाँ पर मैं पोटेशियम थायोसाइनेट और ये मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट के साथ पहले रिएक्शन कराऊंगा। तो ये दोनों के बीच रिएक्शन होने से क्या हो सकता है, तो देखो ये स्ट्रक्चर है K+S-C ट्रिपल बॉन्ड N KCNS का। अब यहाँ पर A डबल बॉन्ड B C के ऊपर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस हो सकता है, तो ये सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पास में दे देगा, इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर माइग्रेट हो जाएंगे। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ ऐसा बनेगा, सल्फर फिर डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज नेगेटिव। अब ये नेगेटिव चार्ज मतलब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है इस कार्बोनिल के ऊपर, पहले ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे देगा, फिर यहाँ से क्लोरीन जो कि बेटर लिविंग ग्रुप है इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। तो यहाँ से Cl, यहाँ से जो K+ बचा था इसके साथ K+ लिख सकता हूँ मैं, ये K+ और ये Cl-। तो यहाँ पर पहले निकलेगा KCl और ये दोनों के बीच रिएक्शन होने के बाद क्या बना, स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ S डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, ये नाइट्रोजन का बॉन्ड इस कार्बन के साथ और ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन और OCH3 ग्रुप, ऐसा कुछ बनेगा, है ना। तो पहले ये दोनों के बीच रिएक्शन होने के बाद ऐसा कुछ बनेगा। अब यहां पर क्या है, देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप में यहां पर दूसरा मेरे पास कार्बन है, देखूंगा पहले मैं, ये कार्बन इसके साथ अटैच नाइट्रोजन, इसके साथ सल्फर, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ये भी कार्बोनिल कार्बन है तो यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो सकता है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, लेकिन यहां पर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर यहां पर दे देगा, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज कम है, मतलब इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है, जबकि यहां पर इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब इसके साथ रिएक्शन होगा इसका ऑर्थोफिनिलिन डायमाइन का, तो ये जो नाइट्रोजन है ये अपने लोन पेयर देगा इस कार्बन को, ये कुछ ऐसा ही है, देखो हम ऐसा कुछ देख चुके हैं, है ना। आइसोसाइनेट, जब मैंने आपको आइसोसाइनेट के रिएक्शन बताए थे, मैंने बोला था ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है और डायरेक्टली इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट कर दो ताकि हमें इंटरमीडिएट स्टेप देखने ना पड़े। तो डायरेक्टली ये नाइट्रोजन यहां पर अटैक करेगा, अभी चलो करवा देता हूं मैं ये कार्बन के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ये नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या बना, नेगेटिव। यहां पर नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या बना, डायरेक्टली मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं अभी, ध्यान से देखना, दिखने में बड़ा है स्ट्रक्चर लेकिन बिल्कुल इजी है। ये बेंजीन, ये नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन थे एज इट इज, यहां पर क्या बना, ये कार्बन, कार्बन के साथ सल्फर डबल बॉन्ड से अटैच है, यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड था, अब सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, फिर ये नाइट्रोजन के साथ जो अटैच है ये कार्बन, इसके साथ O और ये OCH3। अब यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये भी अनस्टेबल ये भी अनस्टेबल, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा हाइड्रोजन से, तो यहां से निकलेगा H+, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा हाइड्रोजन को, मतलब यहां पर जुड़ जाएगा H+, तो ये होगा हमारा प्रोडक्ट। तो यहां पर मेरे पास न्यूक्लियोफाइल भी दो है, तो मैं क्या कर लेता हूं, ये KCNS 2 मोल ले लेता हूं और ये मिथाइल क्लोरोफॉर्मेट भी 2 मोल ले लेता हूं, तो ये जो बनेगा ये भी 2 मोल बनेंगे, मतलब यहां पर भी यही सेम ग्रुप अटैच हो जाएगा। समझ में आ रहा है शायद, है ना, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं मैं। अब क्या होगा, तो देखो वहां पर साइक्लाइज हुआ है, अब मुझे इसको साइक्लाइज कराना है। तो सबसे पहले ये नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है, ये नाइट्रोजन इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो ये सल्फर इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, ये बेंजीन, इसके बाद ये NH, यहां पर ये N, ये H तो था ही, फिर ये कार्बन के साथ सल्फर डबल बॉन्ड से अटैच है, ये NH, ये CO, OCH3, यहां पर क्या था, यहां पर ये बॉन्ड कार्बन के साथ था, ये कार्बन के साथ
ये नाइट्रोजन ने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिए, बॉन्ड बन गया। कार्बन और सल्फर का बॉन्ड ब्रेक हो गया, सल्फर ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये कार्बन के साथ क्या अटैच हुआ, NH, ये CO, ये OCH3, कुछ ऐसा बना। ध्यान से देखो, यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों ही अनस्टेबल। नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन से ले लेगा। अब ये क्या बन गया, न्यूट्रल। इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, ये किसको दे देगा, हाइड्रोजन को। तो यहां से यहां प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया नेक्स्ट स्टेप में। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। यहां पर जो है एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि यहां पर 3 डबल बॉन्ड है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हुए। यहां पर 2 नाइट्रोजन है। अगर यहां पर मैं बॉन्ड बना दूं तो A डबल बॉन्ड भी C के ऊपर लोन पे रेजोनेंस हो सकता है। और यहां पर अगर बॉन्ड बन जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन 4 और ये 6, टोटल 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, इसमें अगर n की जगह पर मैं 2 लिख दूं तो क्या हो जाएगा, 4 × 2 8+2, दैट मीन्स 10 पाई इलेक्ट्रॉन, डी लोकलाइज 10 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एरोमेटिक हो जाएगा। तो मुझे इसको एरोमेटिक बनाना है, तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर पहले इसको देगा, तो ये सल्फर इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। ध्यान से देखो, है ना। तो अब मैं ये सब निकाल देता हूं, प्रोडक्ट क्या बनेगा यही सोचना है मुझे। देखो अब क्या बनेगा, ये बेंजीन, ये नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड, यहाँ पर जो सल्फर था वो तो इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, यहाँ पर NH, ये CO, OCH3, और यहाँ पर अभी भी कुछ ग्रुप अटैच है, यहाँ पर कुछ ग्रुप अटैच है। ये नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर जो ग्रुप अटैच है CS, NH, CO, OCH3, अब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये तो अनस्टेबल है। अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, कहाँ से ले सकता है, एक ही पॉसिबिलिटी है, ये कंपलसरी इलेक्ट्रॉन यहीं से लेगा। क्यों, क्योंकि अगर वहां से इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा तो एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, तो ये यहीं से इलेक्ट्रॉन लेगा। और यहां से अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बन जाएगा न्यूट्रल, और ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को मिल गया, तो नाइट्रोजन के ऊपर फिर से लोन पेयर आ गया, इस कार्बन के ऊपर चार्ज बन गया पॉजिटिव। तो वहां से पहले क्या निकला था, SH, और यहां से ये ग्रुप निकला, तो SH माइनस था, तो इसके साथ में इस SH माइनस को जोड़ देता हूं। ये कैसा हो गया, देखो ये कुछ ऐसा बन गया, है ना। तो इसको क्या बोलते थे, -H2COOH, कार्बामिक एसिड। ये थायोकार्बामिक एसिड है। कार्बामिक एसिड में क्या हो रहा था, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन यहाँ देता था, ये इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन ले रहा था, तो स्पॉन्टेनियस डीकार्बोक्सिलेशन होता था। ये कार्बन, ये 2 ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, ये हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, इसके साथ जुड़ जाता था, तो कुछ ऐसा बनता था, NH2COOCH3। सेम चीज यहां पर बनेगी, ये सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन पास में दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को मिलेंगे, ये नाइट्रोजन के साथ क्या अटैच हो जाएगा, ये हाइड्रोजन, और यहां से CS2। तो यहां पर अब जो बाय प्रोडक्ट मैं लिखने जा रहा हूं, यहां पर बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, CS2। दूसरा बाय प्रोडक्ट क्या बना, ये नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन NH2, फिर ये नाइट्रोजन के साथ CO, और यहां पर OCH3, ये 2 मेरी बाय प्रोडक्ट बन गई। तो ये निकल गया अभी, है ना, ये ग्रुप अभी निकल गया, ये प्रोडक्ट बना। तो इसी को ही तो हम कार्बेंडाजिम बोलते हैं, देख लो, है ना, बिल्कुल सिंपल है, यही तो हमारा कार्बेंडाजिम है। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली आप इसका रिएक्शन इसके साथ करने के बाद ये बना सकते हो, और जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, तो आप बाय प्रोडक्ट बता दो ये दोनों, और ये फाइनल प्रोडक्ट बना दो। 2 स्टेप में आप दिखा सकते हो फॉर्मेशन कार्बेंडाजिम का। अब दूसरा एक मेथड ले लेता हूं मैं, यहां से डायरेक्ट यही प्रोडक्ट बनता है, तो ये एरो हम यहां पर ले जाएंगे,
चलो दूसरा मेथड, मेथड नंबर 2, ये भी एकदम इजी है, इससे तो कहीं ज़्यादा इजी है ये। मैं ये ले लेता हूँ NH2, क्या नाम दे दूँ इसको, ऑर्थोफिनिलीन डाइएमाइन, OPDA। इसका रिएक्शन में करने जाऊँ इससे C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर बनेगा Br, क्या नाम है इसका, साइनोजन ब्रोमाइड। बहुत ही हैजार्डस होता है। जब मैं PhD कर रहा था सिर्फ एक बार मैंने बोतल खोली थी, फिर भी मुझे बहुत तकलीफ पड़ गई थी। तो ये हाईली रिएक्टिव होता है और हाईली टॉक्सिक भी होता है, हैजार्डस होता है। अब ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, ये नाइट्रोजन अपने इस लोन पेयर देगा इस कार्बन को, यहाँ से ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से H+, यहाँ से Br-, ऑल ओवर निकलेगा ये HBr और फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसा। ये नाइट्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, ये कार्बन, इसके साथ 3 नाइट्रोजन है। अब यहाँ पर भी तो NH2 है, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इस कार्बन को देगा, ये कार्बन और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले लेगा। तो देखो क्या बन रहा है, बेंजीन, यहाँ पर NH एज इट इज, यहाँ पर NH, फिर ये कार्बन और ये नाइट्रोजन कार्बन के बीच बॉन्ड बन गया, यहाँ पर बॉन्ड बना, ये ट्रिपल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड बन गया, ये नाइट्रोजन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पहले पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऐसा कुछ बनेगा, है ना। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले लेगा और ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। फिर से ये एरोमेटिक नहीं है, अभी एरोमेटिक बनाने के लिए मैं 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता हूँ, क्योंकि A डबल बॉन्ड B C के ऊपर लोन पेयर है, तो इसका वैलेंसी बढ़ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, नाइट्रोजन के ऊपर फिर से नेगेटिव चार्ज, ये नाइट्रोजन के ऊपर फिर से पॉजिटिव चार्ज। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देता हूँ। ये समझने के लिए स्टेप ज़्यादा दिखा रहा हूँ मैं, आप डायरेक्टली एक ही स्टेप में ये लिख सकते हो, है ना। ये प्रोडक्ट बनेगा। तो डायरेक्टली यहाँ पर ये ऑर्थोफिनिलीन डाइएमाइन और साइनोजन ब्रोमाइड ऐसा लिख देता हूँ मैं, CnBr। ये दोनों के बीच रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, डायरेक्ट लिख दो आप, है ना। ये NH, ये N, ये डबल बॉन्ड C और ये NH2। ये बेंजीमिडाजोल था सेकेंड पोजीशन के ऊपर NH2, तो मैं लिख सकता हूँ 2 अमीनो बेंजीमिडाजोल। अब यहाँ पर इसका रिएक्शन करने जा रहा हूँ मैं सेकेंड स्टेप में, कुछ ऐसे स्टार्टिंग मटेरियल से, ये क्लोरीन, ये CO, ये OCH3, है ना। तो अब नाइट्रोजन देगा इसको, पहले ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे देगा और कार्बन क्लोरीन के साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा बेटर लिविंग ग्रुप। ये नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड, यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ से Cl, तो ऑल ओवर HCl निकलेगा और प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, बेंजीन, ये NH, ये N डबल बॉन्ड C, ये कार्बन के साथ क्या अटैच है, ये नाइट्रोजन NH, फिर यहाँ पर CO और ये OCH3। तो देख लो, यही तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ये बेंजीमिडाजोल सेकेंड पोजीशन के ऊपर NH CO OCH3। तो इसी को बोलते हैं कार्बेंडाजिम, या फिर इसको कार्बेंडाजोल भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है कार्बेंडाजोल, तो मैं यहां पर इसका नाम लिख देता हूं कार्बेंडाजोल, ठीक है। इसका एप्लीकेशन, ये एक फंजीसाइड है, और भी एप्लीकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप एक बार वहां से देख लेना। थैंक यू। और यहां पर कोई भी डाउट है कमेंट जरूर कीजिएगा।